अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरी दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, जाली पीरों, फकीरों, ढोंगी बाबों, जायल आमलों या सड़क छाप अताइयों और हकीमों की बात की जाए तो बड़े सगीर पाको हिंद का नाम सर फहरिस्त आता है। यह खित्ता इन सफ़ात में इतना जरखेज और आबाद है कि पूरी दुनिया में यहीं से गुमराह कुन अकायद और जाली तावीज़ात और अद्वियात बरामद किए जाते हैं। सैकड़ों सालों से इन बेज़मीन नाम निहाद पीरों ने इस खित्ते में इंसानियत का बहुत इस्तेहसाल किया है। कभी पैसे और दौलत की लालच दिलाकर, कभी औलाद नरीना की उम्मीद जगाकर, कभी दुश्मन से बदला दिलवाने की हल्ला शेरी दिलाकर, तो कभी महबूब की रजामंदी के सुहाने ख्वाब दिखाकर। इसके अलावा इन अताइयों के पास दुनिया जहां की तमाम बीमारियों के शर्तिया इलाज भी दस्तयाब है। इनका दावा है कि ये रूहानी तौर पर बाईपास ऑपरेशन तक कर देते हैं। अगर चाहे खुद किसी बाबा जी को अगर कोई आर्जा लाहक हो जाए तो हजरत साहब शहर के सबसे महंगे अस्पताल में इलाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। इन जाहिरों के जाल में फंसने वालों में महज अनपढ़ देहाती ही शामिल नहीं है, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी भी इनकी शोबदाबाजियों के चक्कर में होश खो बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए नाजायज तरीके से मजहब की आड़ में छुपते हैं, जिसकी वजह से इनके अंधे मुकल्लद और मुरीद इनके खिलाफ कोई गलत ख्याल तक सोचने को गुनाह तस्वर कर लेते हैं और फिर इनके पास मंडलाते हुए इनके दैंथर किस्म के बॉडी गार्ड नुमा खास मुरीद भी इनकी दाग बिठाने में काफी किरदार अदा करते हैं। हत्ता कि जरूरत पड़ने पर ये लोग अपनी जन्नत पक्की करने के लिए अपने मुखालफिन में से किसी को जन्नत में पहुंचा देने तक से गुरेज नहीं करते। नाजरीन, आज हम ऐसी ही एक मशहूर जमाना पीर की जिंदगी के चंद नुमाया पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने शोहरत के इस अरूज तक का सफर तय किया और कौन से अवामल उनकी शोहरत के पीछे कार फरमा रहे हैं। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में अब तक काफी सारे जाली पीरों और नकली आमलों को बेनकाब किया जा चुका है, मगर हमारी सादा लो आवाम फिर से किसी न किसी नए शोशे से मुतासर होकर इन जालबाजों के चुंगल में फंस जाती है। जिन बाबों की अपनी जिंदगी चंदों और नजरानों के बल पर चढ़ रही होती है, उन डोंगियों से हमारी आवाम मालो दौलत बढ़ाने वाले तावीज लेने चली जाती है। इसकी एक बड़ी वजह बदइत्कादियत भी है। दीन की सही तालीम की दूरी की वजह से लोगों में ईमान की कमजोरी जैसी मौलक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जाली पीरों फकीरों के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हाल ही में बागेश्वर धम बाबा नामी एक साधु ने बहुत उद्यम मचाया है। वो बाबा जी अपने पास आने वाले साइलों की मुश्किलात खुद ही उनको बताकर आवाम को हैरान कर देते हैं। उनका नाम हजरत साहबजादा हक खतीब हुसैन अली है। ये जनाब कलंदर दुरान हक बादशाह सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं और अपने नाकदीन के हल्के में शुभ सरकार के नाम से भी मशहूर है। मौसूफ 6 जून 1979 को जिला रावलपिंडी में मरी के करीब एक गांव कोटली सतिया में पैदा हुए। इनके वालिद साहब पीर मुसंजफ अली सरकार पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार थे। आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद पीर मुसंजफ अली सरकार ने पीरी मुरीदी का काम शुरू कर लिया और जल्द ही बड़े सरकार के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी मुबैना सूफी विरासत, जिसे एक दुकान कहना शायद ज्यादा मुनासिब रहेगा, अपने बेटे बादशाह सरकार के हवाले कर दी। बादशाह सरकार ने अपनी मशहूरी के लिए कुछ इंतहाई अजीबो गरीब किस्म के दावे कर रखे हैं। उनका सबसे मशहूर दावा यह है कि वो अरसा 20 सालों से सोए ही नहीं है, जिसकी वजह पूछे जाने पर वो बहुत फख्र के साथ बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई साइल मेरे पास अपनी कोई परेशानी लेकर आए और मैं उस वक्त सो रहा हूँ। इसके अलावा शिव सरकार का दावा है कि वो करीब 7 करोड़ लोगों को मिल चुके हैं और 1 करोड़ मरीजों का इलाज भी कर चुके हैं। बादशाह सरकार का कहना है कि इनकी जिंदगी के बस 2 ही मकासद है। एक मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत करना है और दूसरा मकसद नबी करीम की सीरत को और पैगाम अमन व मोहब्बत को आम करना है। अगर पहले मकसद की बात की जाए तो मौसूफ दम और दुआ के जरिए से लोगों की बीमारियां और दीगर मसाइल हल कर देते हैं। हजारों की तादाद में मुरीदैन और अकीदतमंद इनके आस्थाने पर जाते हैं और बादशाह सरकार के फैज़ वाली रूहानियत से भरपूर दुआ से मुस्तफीद होते हैं। नाजरीन, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि बाबा जी अपने आस्थाने पर नमाज की जमात की इमामत करवाते होंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी के साथ नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक दुआएं करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बादशाह सरकार अपने शाहाना लिबास में मलबूस हाथों में तेजी के साथ फिरती हुई तस्बीह लिए एक माइक में जोर जोर से फूंके मार रहे होते हैं, जिससे बस शुफ शुफ की आवाजें आ रही होती हैं।
फिर खुद ही आमीन आमीन कहे जाते हैं। हाजरीन में से किसी को ना कोई दुआ सुनाई देती है और ना ही कोई दम सुनाई देता है। इस तमाशे के दौरान वो साइलेन को बीमारी वाले आज़ा पर हाथ रखने को कहते हैं और पानी पर दम करने के लिए मुरीदैन को बोतलों के ढक्कन खोल देने को कहते हैं, क्योंकि बाबा जी के शुफ को ढक्कन में से गुजरने में दुश्वार होती होगी। सबसे हैरान कुन बात यह है कि हाजरीन के वो रिश्तेदार और अजीजो अकारब जो वहां मौजूद नहीं होते, उनको ऑनलाइन दम करने के लिए उनको वीडियो कॉल मिला ली जाती है। और दम का हाल ये है कि चंद साल पहले बादशाह सरकार के पास एक ऐसी मरीजा इलाज के लिए आई जिसकी आंखों से खून के आंसू आते थे। बाबा जी का करामाती दम करवाने के बाद उस लड़की की मां ने वीडियो पैगाम में बाबा जी के दम की बहुत तारीफ की और अपनी बेटी के मुकम्मल ठीक हो जाने की तस्दीक की। उसके साथ साथ उस औरत ने उस वीडियो में लोगों को यह पैगाम भी दिया कि अगर आपका भी कोई बच्चा बीमार है तो जरूर उसे बादशाह सरकार के पास ले आए और उसका इलाज करवा लें। लेकिन कुछ अरसा बाद उस मरीजा का पोल तब खुला जब उसकी मां ने मशहूर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। असल में वो औरत अपनी बेटी को लेकर एक रमजान ट्रांसमिशन में अपनी बेटी के इलाज के लिए चंदा लेने के लिए आई थी। वहां इकरारुल हसन भी थे। उस प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने फोन करके चंदा देने के वादे किए, लेकिन बाद में जब उस औरत को मुतवक्का रकम पूरी न मिली तो उसने आओ देखा न ताओ और सीधा इकरारुल हसन पर उसकी बेटी के इलाज की रकम हड़प लेने का इल्जाम जड़ दिया। उसके बाद इकरारुल हसन की टीम ने तहकीक की तो पता चला कि वो लड़की खून के नकली आंसू बनाने के लिए बकरी के जिगर का खून इस्तेमाल करती थी और असल में उसको ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। इकरारुल हसन ने यह बात वीडियो सबूतों के साथ अयां कर दी और साथ ही साथ कुछ तफसीलात उन ट्रांजैक्शन की भी शेयर की जो लोगों ने उस लड़की के इलाज के लिए चंदा देते हुए की थी। उस फ्रॉड करने वाली लड़की की मां का कहना था कि उसकी बच्ची के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए दरकार है और फिर उसके बाद उसने दर्जनों लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से इस झूठी बीमारी के मद में लाखों रुपए वसूल किए। अब अगर बादशाह सरकार को पता था कि यह लड़की फ्रॉड कर रही है तो फिर उन्होंने यकीनन पैसे देकर उस लड़की की मां से अपनी प्रमोशन करवाई होगी। ऐसी सूरत में सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो सच्चे बाबा हैं तो इसको ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी, और अगर उनको पता ही नहीं चला कि इलाज के लिए आई हुई लड़की को कोई बीमारी नहीं है तो फिर उनकी बुजुर्गी के क्या ही कहने। इंटरनेट पर और भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें बादशाह सरकार पैसों से खरीदे हुए लोगों की मदद से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए मुलाजा किए जा सकते हैं। ऐसे आस्थानों पर औरतों के साथ इस्मत दरी के वाक़यात की इतलात भी अक्सर मुमलकत खुदादाद में मौसूल होती रहती है। मुल्क के सबसे बड़े नशा आवर और चीज़ों के अड्डे भी ऐसे आस्थाने ही हैं। नाजरीन, अगर बाबा जी की जिंदगी के दूसरे मकसद पर गौर किया जाए तो कोई भी बिना शख्स उनके लाइफस्टाइल को देखकर ये नहीं कह सकता कि वो हमारे प्यारे नबी की सीरत को आम कर रहे हैं, बल्कि उनके जर्क बर्क लिबास और शाहाना तर्ज जिंदगी को देखकर लगता है वो रूम या फारिस के बादशाहों की सीरत को अपनाए हुए हैं। 3 से 4 मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने वाले बाबा जी की जुल्फों की लंबाई ही शरीयत के खिलाफ है और फिर उनके पास जाने वाले लोगों का ऐनी मुशाहदा है कि बाबा जी नमाजों के औकात में भी अपने दम वगैरह में मशगूल रहते हैं। अब या तो बाबा जी नमाज कज़ा कर लेते होंगे या फिर ये कहकर नमाज नहीं पढ़ते होंगे कि हम तो रूहानी तौर पर मक्का और मदीना में नमाज अदा करते हैं। अमन मोहब्बत के पैगाम का दाई होने का दावा करने वाले ये बादशाह सरकार अपने मुखालफिन के बारे में कितना नरम गोशा रखते हैं, उसका अंदाज़ा मशहूर मुफ्ती नासिर मदनी के साथ होने वाले सलूक से लगाया जा सकता है। नासिर मदनी ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान एक बयान में कहा था कि अगर बादशाह सरकार इतने ही करामाती है, वो अपनी रूहानी फूकों के जरिए से दुनिया को इस मौलक वायरस से निजात क्यों नहीं दिलवा देते। उसके बाद कुछ नामालूम गुंडों ने नासिर मदनी को अगवा करके उनकी ठीक ठाक दुर्गत बनाई। बाद में पता चला कि वो गुंडे असल में बादशाह सरकार का पैगाम मोहब्बत लेकर आए थे। दोस्तों, बादशाह सरकार की पहुंच बड़े बड़े सियासी और आर्मी ऑफिसर्स तक है और इसकी वजह यह है कि वो ऑफिसर्स भी हम आवाम में से ही होते हैं और उनकी जहनियत भी आवाम जैसी ही होती है। वो कौन सा मरीख से आए हुए एलियंस होते हैं। यही वजह है कि आज तक किसी बड़े एंकर पर्सन ने उनकी ड्रामाबाजी के खिलाफ बराह रास्त कोई प्रोग्राम नहीं किया। बादशाह सरकार पैसों से खरीदे हुए लोगों के जरिए से अपनी प्रमोशन का खूब काम लेते हैं। वो किराए के रेडियो बादशाह सरकार के गीत गाते नहीं थकते, लेकिन कभी कभी लेने के देने भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, एक दफा बादशाह सरकार का एक मुरीद ही
ان کو مبینہ طور پر 8 کروڑ روپے کا چونا لگا گیا تھا۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں ان بے ایمانوں سے بچنے کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں اپنے معاشرے میں تعلیم کو بھی عام کرنا ہے اور تعلیم کی صحیح طریقے سے اور صحیح نصاب کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد لاجیکل تھنکنگ کو عام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ جو بابا محض ایک پھونک سے کینسر، یرکان، شوگر اور دیگر خطرناک بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، وہ آخر اپنی پھونک کے ذریعے سے ایک نومولود لڑکی کے ختنے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کو پھونک مار کر فوراً جوڑ کیوں نہیں سکتا؟ وہ خود اپنے علاج کے لیے اسپتال کیوں جاتا ہے؟ اگر یہ اتنے ہی کراماتی ہے تو پھر ہم IMF سے بھیک مانگنے کی بجائے ان سے تعویذ لے کر گزارا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ لوگ اپنے دم وغیرہ سے ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ لوگ واقعی میں روحانی طاقتیں رکھتے ہیں اور نبی کریم کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر پھونک مار کر انٹرنیٹ سے گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمیں جذباتیت کو ہٹا کر علمیت سے کام لینا ہوگا، تب ہی ہم اپنے معاشرے میں ہونے والے اس مالی، ذہنی اور جنسی استحصال کو روک پائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی ایسے جعلی عملوں کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 184 اور پینل کوڈ نمبر 415 سے 420 کے تحت ایسے سب لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ 2016 میں فیض الدین نامی ایک پاکستانی شہری نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایسے بابوں کے خلاف اپیل درج کی تھی، جس کے بعد سے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں۔ ایک جعلی پیر کو زنا کے جرم میں 14 سال کی قید بھی سنائی گئی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔